मैं जो उठा अज़्म के परचम को लहराता हुआ, मैं जो उठा अज़्म के परचम को लहराता हुआ, हट गया तूफान मेरे रास्ते से घबराता हुआ। मैं डॉक्टर एम.एस. हुसैन, डायरेक्टर जौहर मेडिकल कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी, हैदराबाद, तेलंगाना, इंडिया, मेरे तमाम भारतवासियों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। उसका कारण यह है कि पिछले 2 दिन से पूरे भारत से कॉल आ रहे थे, कई स्टेट से भी कॉल आए कि गुजरात में ये हो रहा है, गुजरात में वो हो रहा है, गुजरात में इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर पे छापे पड़ रहे हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये कोई गुजरात में पहली बार इंक्वायरी हो रही है, छापे पड़ रहे हैं, ऐसा तो पूरे भारत में कई स्टेट में और कई शहरों में आए दिन छापे पड़ते रहते हैं, आए दिन इंक्वायरी होती है, आप सुनते रहते हैं। लेकिन इंक्वायरी करने वाले ऑफिसर्स, छापा मारने वाले ऑफिसर, वो अपना काम कर रहे हैं। सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर इंक्वायरी होना यही नहीं है, छापे और इंक्वायरी तो पेट्रोल पंप पे भी होती है, मिठाई की दुकान पे होती है, किराने की दुकान पे हो जाती है, इंक्वायरी शादी और ब्याह में भी हो जाती है। इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर हम जेन्युइन हैं, हमारी सर्टिफिकेट जेन्युइन है, हमारा बोर्ड जेन्युइन है, हमारा कॉलेज जेन्युइन है और कॉलेज और बोर्ड अपने स्टूडेंट की फिक्र करने वाला है, रिस्पांस देने वाला है, तो हमारा कोई भी काम कानून के खिलाफ नहीं है। कुछ बातें ऐसी रहती है जो लोगों के समझ में नहीं आता, जैसे नया लॉ एक्ट बनना, रिकॉग्नाइज हो जाना, ये सब न्यू में आता है। और पुराना लॉ, शेड्यूल लॉ, सन 1860 का लॉ, कुछ काम हिंदुस्तान में जिसमें नया लॉ नहीं बना, वो पुराने लॉ में सेट है और उस पर काम हो रहा है। बहुत से लोगों को नहीं मालूम रहता, उस पर गलत फहमी में भी, जाने अनजाने में भी हंगामा हो जाता है। मगर जज साहब को सब मालूम है, अदालतों को हमसे और आपसे ज़्यादा जानकारी है, इसीलिए उनका फैसला इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हित में आता है। मैं बताना चाहूँगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, जबलपुर हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, बेंगलोर हाई कोर्ट, सबने इसको परमिशन दे के रखा है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी। तो मैं ये बात क्यों ना कह दूं कि अगर गुजरात में हंगामा हो रहा है
तो किसी हंगामा को तो हम रोक नहीं सकते। अरे हम तो क्या, गवर्नमेंट भी हंगामा को नहीं रोक सकती। लेकिन ये सच है कि हंगामा 2-4-10 दिन रहता है और फिर अपनी जगह खामोश हो जाता है। मैं नहीं कहता कि गुजरात में जो हुआ वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, क्योंकि मैंने दौरे नहीं किए, मैं गया नहीं, मैंने देखा नहीं। लेकिन अगर वो जेन्युइन बोर्ड से पढ़ करके एग्ज़ाम दिए हैं तो बिल्कुल वो सच है और सही है। और ऐसे मामले में अदालतें जो है फैसला इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हित में दिए हैं। और हमें आगे भी उम्मीद है, काम गवर्नमेंट के तरफ से भी हो रहा है, काम अदालतों में भी अच्छे फैसले हो रहे हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है कि ये आज भी अपने दम पे खड़ी है। इतना लोगों को फायदे हो रहे हैं कि गुजरात में हंगामा हुआ तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये हंगामे होते रहेंगे, अदालत अपना फैसला देती रहेगी, हम और आप काम करते रहेंगे। जो दवा बनाते हैं वो दवा बनाते रहें, जो दवाएं बेच रहे हैं वो दवा बेचते रहें, जो बोर्ड में एग्ज़ाम करा रहे हैं वो एग्ज़ाम कराते रहें, जो लोग पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं वो लोग पढ़ने पढ़ाने का काम करते रहें। इसी तरह से काम आगे बढ़ता रहा तो जिस तरह से और पैथियाँ में नया कानून आकर के रिकॉग्नाइज हो गया है, एक दिन इसमें भी आएगा, जैसा कि राजस्थान में आ चुका है। यहाँ पर एक बात और क्लियर करके अपनी बात को ख़त्म कर देना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जौहर मेडिकल कॉलेज का कई सेंटर है, कई स्टेट में लोग काम कर रहे हैं, मगर जौहर मेडिकल कॉलेज क्या कर रहा है हम तो पढ़ करके आ गए, अब मौजूदा स्थिति के बारे में नहीं मालूम। तो हम आपको बताना चाहेंगे, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जौहर मेडिकल कॉलेज आज भी पढ़ा रहा है, आज भी एग्ज़ाम कंट्रोल होते हैं, आज भी इसके डॉक्टर पढ़ करके निकल करके अपनी एक पहचान बना रहे हैं, आवाम की सेवा, जनता की सेवा कर रहे हैं। साथ ही साथ में इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर जौहर मेडिकल कॉलेज काफ़ी चौकन्ना भी रहता है। कहीं से अगर एक कॉल आता है तो हम 10 कॉल करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हमारे नुमाइंदे आ करके भी जाते हैं, स्थिति का जानकारी लेते हैं। ये सब सारा काम हम लोग करते हैं। अगर कोई THO, DHO, पुलिस डिपार्टमेंट कोई भी लेटर लिख करके अगर मांगता है हमसे रिकॉर्ड किसी स्टूडेंट का, तो एनी टाइम हम लोग CC कॉपी देने को तैयार हैं। भारत में कहीं भी प्रॉब्लम आता है हमको खबर कीजिए, हम एक पैर पे खड़े हैं आपकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि आप कानूनी हैं, आप लॉ में सेट हैं, आप कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। हो सके तो जो ऑफिसर इंक्वायरी करने आते हैं वो प्रैक्टिस के हद तक आपको छू भी नहीं सकते। हमारा इदारा जागरूक है, हमारा इदारा, हमारा कॉलेज बोर्ड आपकी हेल्प करने के लिए एनी टाइम खड़ा है, आप बेफिक्र रहें। हंगामा क्या है, हंगामा तो होता रहेगा और चलता रहेगा। हम कितना जेन्युइन हैं इस पर हमें नज़र रखना चाहिए। बाकी कहाँ क्या हो रहा है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पूरा मामला लॉ में सेट है, पूरे भारत का मामला लॉ में सेट है। और इसी पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, हिंदुस्तान जिंदाबाद।